Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Neha and welcome to Neha Diaries. So guys, आज की इस वीडियो में I'm going to be sharing a true story with you all. So basically like हमारी लाइफ में कितने ही सारे इंसिडेंट्स होते हैं एंड कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देते हैं एंड जिनकी बातें हमारे माइंड में घूमती ही रहती हैं. सो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में भी हुए हैं एंड आई थॉट लाइक व्हाई नॉट शेयरिंग दोज इंसिडेंट्स विद यू गाइज. सो मैं जो इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत कॉमन सा इंसिडेंट्स है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है बिकॉज आई डोंट वांट कि जिस चीज़ों से मैंने सफ़र किया है वो आप लोग भी सफ़र करो. सो मैं भी ये भी चीज़ नहीं चाहती थी कि मेरा यूट्यूब चैनल सिर्फ DIYs लाइक हॉल्स एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स में ही बाउंड रह जाए. आई वांट कि मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी डालूँ जिससे कि लाइक आप लोग भी कुछ लर्न करें एंड जो मेरे एक्सपीरियंस हैं मैं उन्हें आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो या दैट इज़ ऑल अबाउट द इंट्रो ऑफ दिस वीडियो. सो या विदाउट एनी मोर डिस्कशन लेट्स डाइव इनटू दिस वीडियो. सो ये बात होगी 1 साल पहले की, जब मैं और मेरी सिस्टर एक कोर्स करना चाह रहे थे एंड उसी से रिलेटेड हम एक कोचिंग सेंटर सर्च कर रहे थे. सो हमारी सिटी में उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी कोचिंग सेंटर अवेलेबल नहीं था. सो हम लोगों ने गूगल करा एंड गूगल पे हम लोगों ने देखा कि जो भी अच्छे कोचिंग सेंटर हैं वो बहुत ज़्यादा दूर थे हमारी जगह से. सो हम लोगों ने डिसाइड करा कि जो कोचिंग सेंटर हमें हमारी प्लेस से पास पड़ेंगे हम वो वाले कोचिंग सेंटर से बात करेंगे एंड देन फर्दर विल डिसाइड. सो जो कोचिंग सेंटर हमें मिल रहे थे वो बेसिकली हमें दिल्ली NCR में मिल रहे थे. सो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन सभी कोचिंग सेंटर्स पे बात करनी शुरू करी एंड सभी की हम लोग नोट करते रहे कि क्या क्या उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. सो एक कोचिंग सेंटर ऐसा था जो मुझे लाइक रेगुलर कॉल्स एंड मैसेजेस कर रहा था एंड लाइक वो बहुत ज़्यादा कन्विंसिव भी लग रहा था एंड उन्होंने जितना अपने बारे में बताया था वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव भी था. सो मैंने सोचा कि लाइक अगर ये इस तरह से अपने बारे में बोल रहे हैं तो लाइक जेन्युइन ही बोल रहे होंगे. सो मैंने डिसाइड करा कि चलो मैं इस वाले कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेती हूँ. तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात करी एंड दे वर अग्री. देन मैंने उस कोचिंग सेंटर से बात करी रिगार्डिंग पेमेंट एंड ऑल. सो पेमेंट के लिए उन्होंने मुझसे बोला कि जो आप कोर्स करने जा रहे हो उसका जो फ़ी है वो है 20,000 आपके लिए एंड 20,000 आपकी सिस्टर के लिए विच इज़ टोटल 40,000. सो आई थॉट कि वो जो कोर्स है वो बहुत ही छोटा कोर्स है एंड उसके लिए इतना बड़ा अमाउंट आई डोंट फील लाइक वर्थ. सो मैंने उनसे नेगोशिएशन करने का सोचा एंड मैंने उनसे बात करी तो वो 20,000 से 18,000 पे आ गए. सो 18,000 फॉर मी एंड 18,000 फॉर माई सिस्टर. सो बना 36,000. सो जब मैंने ये इस चीज़ पे हम लोग फाइनल हो गए. सो here comes the entry of person number 2. सो जो मेरी नेगोशिएशन वाली बात हुई थी वो पर्सन नंबर 2 से हुई थी. सो उनका मेरे पास कॉल आता है एंड कॉल पर मुझे बोलते हैं कि आपको जो 36,000 वाला हमने ऑफ़र लाइक दिया है वो सिर्फ आज के लिए ही वैलिड है. तो आपको रजिस्ट्रेशन आज ही करना पड़ेगा एंड अगर आप सोच रहे हो कि कल रजिस्ट्रेशन कर देंगे परसों रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको हम वो वाला ऑफ़र नहीं दे पाएंगे. सो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ नहीं होने से तो कुछ तो बेटर ही है, कुछ तो डिस्काउंट दे रहे हैं वो लोग. सो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया एंड उन्होंने ये बोला था कि आपको 5 बजे से पहले रजिस्ट्रेशन करना है. सो एंड उस टाइम बज रहे थे 3:30-4 के अराउंड. सो मैंने जल्दी जल्दी वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड. सो मेरी 2 दिन बाद ही कोचिंग थी एंड हम 2 दिन बाद मैं और मेरी सिस्टर कोचिंग सेंटर पर पहुंच गए. सो कोचिंग सेंटर पर पहुंचने के बाद हमें पता चला कि फ़र्स्ट डे हमारी क्लास है ही नहीं. वो अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने पे लगे रहे एंड ज़्यादा कुछ नहीं थी, बस 5-10 मिनट की फॉर्मेलिटी थी एंड लाइक पूरा दिन हमारा ख़राब चला गया उस दिन. सो उस दिन जब मैं गई वहाँ पर सो मैंने जो हमारा पर्सन नंबर 1 काउंसलर था मेरी उनसे बात हुई एंड लाइक उन्होंने फिर से वही अपना समझाना शुरू कर दिया. सो लास्ट में जाते हुए मैंने उनसे पेमेंट के बारे में बात करी कि लाइक क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो एक्चुअल में कोचिंग सेंटर कैसा है एंड वहाँ पे टीचर जो मुझे पढ़ाने वाले हैं वो कैसा पढ़ाएंगे एंड जो कोर्स मैंने लिया है वो मुझे समझ में आने वाला है कि नहीं. क्योंकि अगर एक बार आपने किसी कोचिंग सेंटर पे पैसे दिए लाइक आपको पता है दिस इज़ अ बिज़नेस, आपने कहीं पैसे दिए आपको वापस नहीं मिलेंगे वहाँ से, ठीक है. सो अगर आपने किसी कोचिंग सेंटर पर पैसे दिए हैं तो आपको वापस नहीं देगा, आपको चाहे समझ आए या ना आए. सो मैंने उनसे बोला कि आप पेमेंट ऐसा कर लीजिए कि आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट ले लीजिए बिकॉज अभी मैं डाउट में हूँ मुझे जो सर्विस मिलने वाली है वो मुझे सही मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है बिकॉज़ ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पड़ा है. सो उन्होंने बिल्कुल भी लाइक हामी नहीं भरी इस चीज़ को लेकर एंड उन्होंने ये बोला कि हमारी इंस्टीट्यूट की ये पॉलिसी नहीं है. सो हम नहीं कर पाएंगे. सो मैंने फिर भी थोड़ा कन्विंस करने की कोशिश करी. सो उन्होंने मुझसे बोला कि
आप ना ऐसा करना कि नेक्स्ट वीक जब आप आओगे हाफ़ पेमेंट अपनी कर देना एंड हाफ़ पेमेंट अपनी सिस्टर की कर देना, एंड उसके नेक्स्ट वीक जो हाफ़ बची हुई हैं वो उसमें कर देना। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आपने नेक्स्ट वीक में अपनी पेमेंट नहीं करी हाफ़ और अपनी सिस्टर की हाफ़ नहीं करी, तो मैं आपको क्लास नहीं करने दूँगा। एंड उनके लिटरली वर्ड में बताती हूँ कि अगर पेमेंट नहीं आई ना तो क्लास नहीं करने दूँगा, इस तरह से बोला गया है। आप सोच सकते हो कि कितना सुनने में भी कितना ज़्यादा बुरा लगता है। सो इस तरह से बोला गया था एंड आई वाज लाइक यार चलो ठीक है। देन हम लोग नेक्स्ट डे आए। नेक्स्ट डे हमारी टीचर से बात हुई। टीचर ने कुछ नहीं करा ज़्यादा, बस इंट्रोडक्टरी क्लास ली एंड दैट वाज ओवर। सो 2-3 हफ्ते तक हमारी क्लासेस नॉर्मल चलती रही एंड तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। अब क्या होता है कि हम कोचिंग सेंटर पहुंच जाते थे। बेसिकली ये मेरे साथ होता था कि मैं कोचिंग सेंटर पहुंच गई हूँ एंड मेरे टीचर आए ही नहीं विदाउट इन्फॉर्मिंग मी कि वो नहीं आ रहे हैं, एंड नॉट इवन द इंस्टीट्यूट हैज़ इन्फॉर्म्ड मी कि टीचर नहीं आ रहे हैं। अब आप खुद से सोचो कि मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, मैं और मेरी सिस्टर को रात के 2 बजे उठना पड़ता था, तैयार होना पड़ता था, देन ट्रेन पकड़नी पड़ती थी अपनी, देन मेट्रो एंड देन वॉकिंग डिस्टेंस पे कोचिंग सेंटर था। तो आप समझ रहे हो कि कितना हमारा टाइम ख़राब हो रहा है। उसके बाद हमें स्टे करना होता था वहाँ पे। अब जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से कोचिंग सेंटर का ट्रांसपोर्ट है आपका, एंड देन उसके बाद दोबारा वापस जाना है एंड दोबारा खाने पीने का देखना है एंड दोबारा से वही पूरा रूटीन फॉलो करना है। सो उसमें कितना ज़्यादा हेक्टिक है। तो आप इतना तो सोच ही सकते थे ना कि हम एक बार इन्फॉर्म कर दे वो इतनी दूर से आने वाला है। एंड पहले ही मैंने कोचिंग अटेंड करने से पहले मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं इतनी दूर से आने वाली हूँ, एंड प्लीज़ उसी चीज़ों को कंसिडर करके आप अपना सारा स्केड्यूल बनाइएगा। सो ये सब चीज़ें हुई एंड टीचर नहीं आते थे एंड इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। सो ये सारी चीज़ें मैंने घर पे आके अपने पेरेंट्स को बताई एंड मेरे फादर ने फिर पर्सन नंबर 1 जो काउंसलर है उनको कॉल किया एंड उनको कॉल करके बोला कि टीचर क्यों नहीं आ रहे हैं एंड क्लासेस नहीं हो रही हैं, इस तरह से तो काम नहीं चलने वाला है। कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस वजह से। सो काउंसिल नंबर 1 जो पर्सन नंबर 1 है वो बोलते हैं कि आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप भेज दो इन्हें एंड आगे आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सो हम लोग सोचने लगे चलो ठीक है, अब पापा ने बात करी है तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब मेरे कहने से वो लोग नहीं कुछ कर रहे थे, कोई एक्शन ले ही नहीं रहे थे। सो सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा था। सो अब क्या हुआ कि 2 दिन बाद मेरी कोचिंग में हम लोग गए, तो हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए। अभी कोचिंग सेंटर में कोई नहीं आया था। सो मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे एंड वी सॉ अ पर्सन गोइंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो मैंने सोचा कि मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि जो मेरे टीचर हैं वो आए हैं कि नहीं आए हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर। सो मैंने उनसे पूछा, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिम। सो मैंने उनसे ये पूछा कि आप यहाँ पे पढ़ाते हैं? तो उन्होंने बोला वो यहाँ के मैनेजर हैं। सो मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें मैनेजर को बतानी चाहिए। सो मैंने उनसे सारी बातें शेयर करी कि मेरी किस तरह से हो रहा है, मैं शिकायत भी कर रही हूँ सब चीज़ों के बारे में एंड मेरी तब भी कोई कोचिंग नहीं हो रही है। सो he was kind enough to listen every single issue of mine. So फिर मैनेजर सर ने एक मीटिंग रखी जिसमें मैं थी और मैनेजर सर थे एंड वो पर्सन नंबर 1 जो काउंसलर था। फिर वहाँ पे 1-to-1 बातें हो रही थी एंड यही सब हो रहा था कि वो टीचर क्यों नहीं आ रहे हैं। एंड मैंने उनसे पूछा पर्सन नंबर 1 से कि आपने बोला कॉल पर कि आपके बार कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, एंड आप इतने श्योरली बोल रहे थे, बिकॉज मेरे फादर का फ़ोन लाउड स्पीकर पे था एंड आप इतनी श्योरली बोल रहे थे कि ठीक है आप भेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप किस बेसिस पे बोल रहे थे कि आप भेज दो? आप इसी बेसिस पे बोल रहे होंगे ना कि टीचर आएंगे और आपको पढ़ जाएंगे एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। बट टीचर, मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन भी टीचर नहीं आया। ठीक है, तो फिर इस तरह से बात हो रही थी एंड एट द लास्ट आई सेड टू हिम कि आप मुझे बताइए, मेरे पेरेंट्स अब मुझसे जाके पूछेंगे कि आपके क्लास हुई है कि नहीं हुई है। सो व्हाट आई एम गोना से टू देम। सो वो बोलते हैं मुझे पर्सन नंबर 1 कि आप इस बार बोल दीजिएगा, आप कुछ भी बोल दीजिएगा, आप कह दीजिएगा मेरी क्लास हो गई है। मतलब अब मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँ कि मेरी क्लास हो गई है, जबकि मेरी क्लास हुई भी नहीं है। सो उसके बाद जो मैनेजर सर थे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका जो कंसर्न है ये प्रायोरिटी पे रख के हम इसके लिए कुछ करेंगे एंड हम इसके लिए नया टीचर ढूंढते हैं। सो आई वॉज़ लिटिल सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, किसी ने तो इस चीज़ को समझा एंड उन्होंने ये चीज़ भी सोची कि चलो मेरा ये दिन वेस्ट ना जाए। उन्होंने मेरी एक बेसिक
क्लास ली, बेसिक मेरे कोर्स की क्लास ली एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो यार, कुछ नहीं से तो कुछ सही, क्योंकि वो मेरा कंसर्न समझ रहे थे एंड ही वाज रियली वेरी सपोर्टिव। सो ये चीज़ हो गया। देन नेक्स्ट वीक जब मैं गई एंड नेक्स्ट वीक जाने के बाद मैंने देखा कि हमारे नए टीचर आ गए हैं एंड एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट। लाइक वो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं मारते थे, और छुट्टी मारते थे तो मुझे इन्फॉर्म हो जाता था। सो उसी कोचिंग में मेरे कुछ और फ्रेंड्स बन गए थे, बिकॉज पहले मैं सिर्फ अकेले पढ़ती थी, बट नए टीचर आने के बाद मेरा बैच मर्ज कर दिया गया था एंड वी वर लाइक 3-4 स्टूडेंट्स। सो वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स बन गए थे एंड मैं एक दिन ऐसे ही उन लोगों से बात कर रही थी एंड बात करते करते ना मैं उनसे बोलने लगी कि तुम लोगों से फ़ीस कितनी ली है उन लोगों ने। तो उन्होंने अपनी फ़ीस बताई कि हमसे इतनी फ़ीस ली है। जब उन्होंने अपनी फ़ीस बताई एंड मैंने उनसे बोला कि यार इन्होंने तो मुझसे बोल दिया था कि आपको फ़ीस अभी पे करनी है ना, आधी मतलब आधी आपको अभी करनी है ना, आधी बाद में करनी है, उसके बिना तुम्हें क्लास नहीं करने देंगे। तो उनका आंसर आप सुनोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब वो बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हमने बात करी थी और उन्होंने हमसे बोला कि आप आधे आधे करके पैसे दे दो, धीरे धीरे करके पैसे दे दो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आई वाज थिंकिंग यार मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी थी, इतना बोला था, तब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा एंड वही चीज़ आप दूसरों के साथ कर रहे हो और उनको भी, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि दूसरों के साथ करना। आई एम रियली हैप्पी कि उनके लिए उनको थोड़ा कम करके रखा एंड बट मुझे ये था कि यार मैंने थोड़ा बात किया था तो आपको थोड़ा बहुत कर देना चाहिए था, बिकॉज़ मेरे लिए तो डबल पे करना था ना, बट उन्होंने नहीं समझा। तो आई वॉज लाइक वेरी डिसअपॉइंटेड। तो उसके बाद चलो फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई एंड उसके बाद आ गई थी सर्दियाँ एंड मैं जाके उस प्लेस पर जाके नहीं अटेंड कर पा रही थी कोचिंग एंड कोचिंग नहीं कर पाने की वजह से मैंने ऑनलाइन क्लासेस पे शिफ्ट करा दिया। मैं अब ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी, मैं और मेरी सिस्टर घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेने शुरू कर दिया। सो ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी परफेक्टली ख़त्म हो गई एंड जब परफेक्टली ख़त्म हो गई तो अब बात आती है प्लेसमेंट की, बिकॉज़ ये जो इंस्टीट्यूट है मैंने इस पर बात करी थी तो ये लोग प्लेसमेंट भी देते थे। सो प्लेसमेंट जो मैंने ये लोग ऑफ़र करते हैं वो होता है 3.2 lakhs to 3.7 lakhs। सो इन्होंने मुझे, जब मैं कोचिंग अटेंड करने वाली थी, कोचिंग जब मैं जाने वाली थी तो उन्होंने मुझे प्लेसमेंट यही बोला था कि इतने पैकेज पे आपको मिलेगा। अब क्या होता है जब मैं इनसे प्लेसमेंट की बातें करती हूँ तो इन्होंने बनाया हुआ था अपना एक पोर्टल, ठीक है। अब पोर्टल पे इन्होंने जो मुझे यूज़र आईडी एंड जो भी पासवर्ड वगैरह दिया है, पासवर्ड तो जो उन्होंने अपना दिया है वो है, बट यूज़र आईडी में इन्होंने मेरी ईमेल आईडी रखी हुई है गलत। सो इनको मैंने बोला कि सर ये मेरी यूज़र आईडी गलत है। सो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपना ईमेल आईडी जो करेक्ट वाली है वो भेज दीजिए मुझे, मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। फिर मैंने अपनी जो सही वाली ईमेल आईडी मैसेज करी है, लाइक एक वर्ड लिख के दिया है, तब भी इन्होंने मेरी ईमेल आईडी गलत लिखी है। कैन यू बिलीव कि मैं अगर लिख के भी दे रही हूँ तो भी आप गलत ईमेल आईडी मेरी डाल रहे हो, ठीक है। तो फिर मैंने ये कंसर्न रेज़ किया कि मेरी ईमेल आईडी अभी भी गलत है एंड अगर मैं पोर्टल पे ये गलत वाली ईमेल आईडी डाल दूँगी तो मेरे पास जॉब के ऑफ़र्स कैसे आएंगे, बिकॉज अगर जॉब के ऑफ़र आते भी हैं तो वो उस वाली ईमेल आईडी पे रिप्लाई करेंगे या फिर उस वाली ईमेल आईडी से कांटेक्ट करेंगे। सो वो ईमेल आईडी तो मेरी है ही नहीं, तो मेरे लिए तो कोई फ़ायदा है ही नहीं उसका। सो मैंने जो पर्सन नंबर 1 है उनको कॉल करा एंड मैंने उनको बोला कि ये ईमेल आईडी गलत है एंड मेरी नहीं है। सो उन्होंने बोला कि नहीं आप ना ऐसा करो, आप उस गलत ईमेल आईडी से ही आप पोर्टल पे ऑनलाइन वो कर दो, लाइक खोल लो। एंड गाइज जो मेरे फ्रेंड्स थे वहाँ पर उनको 1-2 बार मेल भी आ चुका है जॉब के लिए, बट मुझे अभी तक कोई मेल नहीं आया था। तो इट इज़ अ प्रूफ कि मेरी वो ईमेल आईडी काम ही नहीं कर रही है। सो जो उन्होंने गलत ईमेल आईडी डाली है, वो जो मेल वो डाल रहे हैं फिर वो उस ईमेल आईडी पे डाला है, इसलिए आई एम लाइक श्योर कि अब जो ईमेल आईडी उन्होंने गलत डाली है वो तो गलत है ही। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट इट टू बी करेक्ट। सो फिर मैंने उनको दोबारा कॉल करा एंड दोबारा जब मैंने कॉल करा तो ही वॉज़ नॉट पिकिंग अप माई कॉल। सो मैंने काफ़ी टाइम बाद उनको कॉल करा बट उन्होंने मेरा कॉल पिक नहीं किया। तो मैंने मेल डाला उनको कि मेरी ईमेल आईडी गलत है एंड आप इसको चेंज कर दीजिए एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप मुझे मैनेजर सर का नंबर दे दीजिए या मैनेजर सर की ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लूँगी। सो अब क्या होता है कि ईमेल पढ़ के उन्होंने तब मेरे को कॉल किया। सो उस टाइम मैं खाना कर रही थी एंड मुझे लगा कि अगर मैंने अभी कॉल नहीं किया ना तो मुझे वो तो कॉल नहीं करने वाले हैं, ना ही मेरा कॉल उठाने वाले हैं। तो मैंने उसी टाइम कॉल पिक कर लिया एंड ही वॉज सेइंग कि आपने मेल डाला है एंड आप मेल पे ये बोल रहे हो
कि आप मैनेजर सर का नंबर दे दो एंड ईमेल आईडी वो है। तो मैंने बोला कि जब आप नहीं सही कर रहे हो तो मुझे कोई और ऑप्शन नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि काम तो मेरा ही है एंड आप उससे सीरियसली नहीं ले रहे हो। सो ही वॉज सेइंग कि मैंने बोला तो है कि आप उसी ईमेल आईडी से कर दो। मैंने कहा आप ये बताओ, वो गलत ईमेल आईडी है, उस पर कैसे कोई रिप्लाई भेज देगा जो कि मेरे पास आएगा। ठीक है, तो वो इस बात को समझने के लिए राज़ी नहीं थे और ऊपर से मुझे बोल रहे हैं कि आप मुझे बार बार कॉल कर रहे हो, कोई इंसान काम में फंसा होता है। मैंने बोला कि अगर आप काम में फंसे हो तो आप 1 घंटे बाद मुझे कॉल कर ले, 2 घंटे बाद मुझे कॉल कर ले, 3 घंटे बाद मुझे कॉल कर लें या अगले दिन कॉल कर लें, बट आपका तो कॉल आता ही नहीं है। सो इसी मजबूरी से मुझे आपको मेल डालना पड़ा। सो मैंने उनसे बोला कि अगर आपसे नहीं चेंज हो रहा है तो आप मुझे एक बार मैनेजर सर का नंबर दे दीजिए या फिर उनकी ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगी। सो उनको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने बोला मुझे कि तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है ना वो पर्सन नंबर 2 से करवाया था तुमने, तो उससे ही करा लो जाके, और फ़ोन काट दिया। मतलब आप सोच रहे हो, फ़ोन काट दिया मतलब मेरा। मतलब अभी बात चल रही है, आप किसी का कंसर्न सॉल्व करने से तो क्या रहे, आपने उसका फ़ोन काट दिया और ऊपर से आप इतना ज़्यादा अकड़ के बोल रहे हो। आई मीन मतलब आप पहले जब मैं कोचिंग अटेंड करने वाली थी उससे पहले आप मुझे मैम कर रहे थे एंड मुझे रोज़ कॉल कर रहे थे, मैसेजेस डाल रहे थे, और अब आप मेरा फ़ोन काट देते हो डायरेक्टली। एंड उस टाइम पे आई वाज सो शॉक्ड कि आई मीन कि कोई कैसे कर सकता है इस तरह से। मतलब मैंने एक कोई ट्रस्ट करके लाइक आपके इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट किया है एंड आपके इंस्टीट्यूट पर ट्रस्ट किया है, एंड आप क्या कर रहे हो एट द एंड, आप उसका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, आप उसका फ़ोन काट देते हो उसके मुंह पर ही। सो आई वॉज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटेड एंड आई थिंक कि मुझे लगा बिल्कुल कि मुझे ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज दिस रियली हैपन्स अ लॉट एंड स्टूडेंट्स इस चीज़ के लिए अपनी वॉइस रेज नहीं करते हैं। दे जस्ट ओके विद दिस एंड आई डोंट नो वाई। सो अभी बस मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं इंस्टीट्यूट पे जाऊँ एंड वहाँ पर जाके ये इशू सॉल्व करूँ, बट उसके बाद ये कोरोना वाली चीज़ आ गई एंड एवरीथिंग वॉज as such. So जब ये कोरोना वाली चीज़ ख़त्म होगी then only I'll go to that institute and sort out everything and talk to them regarding this issue. So guys please be attentive and या वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि ना, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। ये कहावत इस वीडियो के लिए बिल्कुल सेट हो रही है। हे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। सो अगर आप आगे भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो एंड अगर आप मेरी लाइफ के इंसिडेंट से रिलेट कर पा रहे हो, सो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड या प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड डोंट forget to share this video and also follow me on my Instagram handle. So yeah, we'll meet in another amazing video. So till then, stay tuned, stay healthy and bye bye.